हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल। अपन कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो उसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम पार्ट 3 में हमने एनालिसिस ऑफ ग्राफ की स्टार्टिंग कर दी थी, उसकी थ्योरी समझी थी, राइट। तो हम इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्राफ के। अपन क्वेश्चन देखेंगे आज, एंड इसके साथ ही लोकेशन ऑफ रूट्स। ये दोनों बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, तो आज की क्लास को आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक और क्लास ले लूंगा जिसमें मैं आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दूंगा, जिसके थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, जैसे मॉड के हुए, या उसमें ग्रेडिएशन या फ्रैक्शनलिटी आ रहा है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अल्थाव ये टॉपिक पूरे ऐसे कहिए तो फंक्शंस के हैं क्लास 12 के, पर इसका बेसिस करके अपन सॉल्व करना सीख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड के क्वेश्चन आपको हर जगह आते रहेंगे। अगर आप एडवांस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप चाहे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जाएं, ट्रिग्नोमेट्री जाएं, कहीं भी जाएं, आपके लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आते ही रहेंगे। तो अपन कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसको भी कर लेंगे। तो कंटिन्यू करते हुए, जैसे लास्ट क्लास में एनालिसिस ऑफ ग्राफ में पढ़ा था, उसके मैं क्विक रिव्यू बता देता हूँ कि क्या पढ़ा था अपन ने। जैसे a² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, राइट। और a² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा कोई एक्सप्रेशन था, उसको मैंने fx बोल दिया। ओके, हमने क्या देखा था, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला बनता है, राइट। अब इस पैराबोला में भी सिग्निफिकेंस था, पहले अपन ने देखा था किसका, ए का सिग्निफिकेंस देखा था, क्या कि ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, राइट। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस देखा था डी का। डी क्या नेचर ऑफ रूट्स क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है। अगर डी अपना पॉजिटिव हुआ तो हमें पता है कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं मान लीजिए यहाँ पर ए पॉजिटिव के लिए ले रहा हूँ तो अपवर्ड बनना है, राइट। इंटीग्रेटर 0 तो दो जगह कट करेगा, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो तो हमारे कैसे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, सिर्फ एक ही जगह टच करेगा। और अगर डी लेस देन 0 हो तो कोई भी रियल रूट नहीं है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, जो पैराबोला है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। मतलब कैसे होगा, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। ऊपर होगा कब, जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड, तो इसलिए ऊपर। अगर ए नेगेटिव हो जाए तो डाउनवर्ड बनना है। और हमें एक्स एक्सिस से नहीं काटना, क्यों, डी नेगेटिव है, इसलिए कैसा बन जाएगा नीचे। अगर ए नेगेटिव हो जाए तो, अगर डी भी ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव मतलब दो जगह कट करेगा पैराबोला, और ए नेगेटिव मतलब कैसा डाउनवर्ड बनेगा, राइट। और डी इक्वल टू 0 तो सिर्फ टच करेगा, और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। सिमिलरली इसके लिए, राइट। उसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने देखा था वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a कॉमा माइनस का d/4a। और क्या देखा था, वाई इंटरसेप्ट 0, C। आई थिंक याद होगा आप सबको। इस सब में सबसे मेन पॉइंट क्या था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है। ये कब हो सकता है, जब हमारा a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। आप देख लिए, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारा पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब x की हम कोई भी वैल्यू रख लें, x की कोई भी वैल्यू रख लें, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है। ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब ये कहीं भी कट नहीं करेगा, तो ये पूरा ऊपर बनेगा या पूरा नीचे बनेगा। पूरा ऊपर बनने का मतलब कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, नीचे बनने का मतलब कि सारी वैल्यूज नेगेटिव हो गई। और ऊपर कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव हो, तभी अपवर्ड है ना। मैं इस पॉइंट को इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। 11th में तो है इंपॉर्टेंट, 12th में भी काम आएगा, और इस पर क्वेश्चन मेन सेट में दिख जाते हैं।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो, इसका मतलब हमेशा लेस देन जीरो होगा। फॉर ऑल एक्स ये बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो डी नेगेटिव एंड ए भी कैसा हो, नेगेटिव। रेंज आपको याद ही होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होती, मिनिमम नहीं मतलब डिपेंड करता है कि ए पर, राइट। जैसे हमारा ए पॉजिटिव है, हमें पता है वर्टेक्स क्या माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस बी डी बाई फोर है। तो जब ए पॉजिटिव तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी बाई फोर है। और जब ए नेगेटिव है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई माइनस डी बाई फोर है। इतना सब याद रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझिए वर्टेक्स मतलब क्या होता है ना, एक्स पे कितना चले वाई में कितना चले, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा होगा, राइट। अब बस ए के बेस पे देख लेंगे अपन। अगर ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड है, अपवर्ड में तो इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई फोर है। ए नेगेटिव है तो ये नीचे को माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस डी बाई फोर क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। कोई डाउट लगे आप लास्ट क्लास में जाके इसको थ्योरी को एक बार थोड़ा और देख सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, बस आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ होता क्या है, और बस इसी की वजह से अपन ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीजर के फॉर विच ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, फॉर एवरी एक्स इन आर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कब होता है कि सर जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी लेस देन जीरो। ए पॉजिटिव तो हमें डायरेक्टली दे रखा है, इसका ए कितना है, वन, तो ये तो पॉजिटिव है ही। बस क्या कर देंगे यहाँ पर, डी लेस देन जीरो कर देंगे, तो कर दिए। डी लेस देन जीरो करूँ तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, तो बी का स्क्वायर फोर, थ्री के माइनस कर इसका स्क्वायर माइनस का फोर ए एंड सी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। फोर तो कॉमन होके उड़ गया, नाइन के स्क्वायर प्लस वन माइनस का सिक्स के माइनस का एट के स्क्वायर प्लस सेवन लेस देन जीरो, के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस एट इक्वल टू जीरो। ये क्या, के माइनस फोर के माइनस टू के प्लस एट लेस देन जीरो चल रहा है ना अपना। के माइनस फोर ऐसे माइनस टू कॉमन लिया, के माइनस फोर के माइनस टू के माइनस फोर लेस देन जीरो। तो बेटर कि यहाँ से इनइक्वालिटी आ गई है ना। आपको इनइक्वालिटी की बेसिक्स पता है तो उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता तो थोड़े टाइम में मैं बेसिक्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट निकालूंगा जिसमें आप थोड़ा इसको समझ लेंगे कैसे सॉल्व करा जाता है। इसको बेबी का मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपन इजीली। आई थिंक कोई डाउट हो नहीं रहा होगा। हमसे क्या पूछा है, इंटीजर वैल्यू पूछी है, राइट। प्लस माइनस प्लस के बिलोंग्स टू टू से फोर, तो इंटीजर वैल्यू क्या है हमारी, इसमें सिर्फ थ्री आ रही है, तो ये क्या हो गया आंसर। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ दिस, एक रिलेशन दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है हमसे। जैसे बेटा क्या होता है ना इन इक्वलिटी में, जैसे अगर मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, राइट। तो हम कभी भी वेरिएबल को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमें साइन नहीं पता होता, हमें साइन नहीं पता होता, जैसे हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है, आप ये समझिए कि जैसे थ्री टू है, हमें पता है थ्री ग्रेटर देन टू है ना, ये तो
सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि 3 2 से बड़ा है। अगर मैं इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 ग्रेटर देन 4, सही है, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड रही। पर मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से कर दिया, तो -6 और -4, क्या -6 बड़ा होगा -4 से? नहीं, छोटा होगा। तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो इनइक्वालिटी में क्या रूल होता है कि आप कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन तो साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। जैसे हमसे क्या कहिए कि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर को है, तो हमें लैम्डा की रेंज बतानी है। आप अगर ध्यान से देखें, x² + x + 1, इसका d कितना है, 1 -4 -3 नेगेटिव है, राइट। d लेस देन 0 और a कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर इसका बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो साइन अपना चेंज नहीं होगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, -3 टाइम्स x² + x + 1 ग्रेटर देन x² + 2 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x² + x + 1। आप क्या इन दोनों को पकड़ के सॉल्व कर लीजिए, फिर इन दोनों को पकड़ के ऊपर सॉल्व कर लीजिए। ओके, इसमें मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर ऐसा लिखा होता है कि इसका मतलब क्या है कि x a से बड़ा है पर b से छोटा है ना। और दोनों कंडीशन कैसी होती है, साइमल्टेनियस होती है कि a से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा, तभी तो a से b के बीच में आ पाएगा। तो सिमिलरली ये पहले मैंने इन दोनों को पकड़ा, -3x² -3x -3 ग्रेटर देन x² -λx -2। इसको इस साइड ले जाता हूँ, 4x² -x टाइम्स λ -3 और +1। ये सब कैसा है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ग्रेटर देन 0, राइट। और अपना ऊपर से क्या चलते आ रहा है कि ये होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, मतलब ये भी होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, है ना। ये तो कंडीशन दी है क्वेश्चन में, ये तो चली आ रही है। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर को होल्ड करे, इसके लिए मतलब क्या कि क्वालिटी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो वही किया, a को पॉजिटिव वो तो ऑलरेडी है और d लेस देन 0, तो b² -4ac लेस देन 0। ये क्या आ जाएगा, λ² -6 λ +9 -16 लेस देन 0, λ² -6 λ -7 लेस देन 0, -7 λ +λ -7 लेस देन 0। फाइनली क्या आ गया, λ +1 λ -1 -7 लेस देन 0।
आपको पता ही है नंबर लाइन पर -1 और 7 आ गए, प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए, लेस देन। तो लैम्डा बिलोंग्स टू -1 to 7। ये हमें आ गया कब, इसको सॉल्व करके, पहले दो को। हम लास्ट के दो को सॉल्व करेंगे। दिस एंड दिस, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लेस देन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पूरे को उधर साइड भेज दिया, एक्स स्क्वायर लैम्डा +2 एंड +3, और ये पूरा कैसा, इसको साइड भेजेंगे तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ए पॉजिटिव है तो उसका डी क्या कर देंगे, सिंपली नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +4 -12 लेस देन 0, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा -8 लेस देन 0। और उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे फिर, 8। जैसे कर सही थे ना, कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ 2 आएगा बेटा, AC लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +4 -16 12 6 लैम्डा -2 लैम्डा +6, यहाँ -2 लिया तो लैम्डा +6 लैम्डा -2 लैम्डा +6 लेस देन 0। नंबर लाइन पर 2 6 आ गए, प्लस माइनस प्लस, राइट। हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 2 to 6। तो हमसे क्वेश्चन क्या था कि ये रिलेशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो लैम्डा की रेंज बतानी थी हमें। तो हमने कही कि ये जो डिनोमिनेटर में है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो वो साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हमने किया, तो हम पे पहला केस आया ये, इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आई दिस। अब ये पूरे जो केस है ये साइमल्टेनियस होना चाहिए, राइट, कि ये एंड दिस। जैसे बोलते हैं ना कि बी अगर 2 से 5 में है तो बी 2 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, तो इसलिए इन दोनों क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। लैम्डा -1 से 7 है, और 2 से 6 है, तो -1 से 7 और 2 से 6, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 से 6 ही आ गया, राइट। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। लगता है कुछ कैलकुलेशन हुई है, मिस्टेक देख लेते हैं। +2 +4, लैम्डा +6 था ना, तो उस जगह -6 बनेगा, राइट, -6।
तो लैम्डा -1 से 7, -1 से 7 एंड लैम्डा 2 से, वैसे ये 2 से मतलब छोटे से बड़ा बोलते हैं ना अपन, तो -6 से 2, -6 से 2, तो उनका कॉमन क्या हो गया, -1 से 2। आई थिंक क्लियर होगा। दिस एंड दिस था तो हमने इंटरसेक्शन ले लिया क्योंकि साइमल्टेनियस होना था से, जैसे लिया तो हमने देख लिया कि इसमें कॉमन पार्ट क्या है, जो कॉमन है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नन रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है इसकी, मतलब डी नेगेटिव है, ये बता दिया। और क्या दिया है, ये 4a-2b + c ये लेस देन 0 है। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या लिखा है, ये f(-2) लिखा है, राइट। f(-2) मतलब कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसके -2 पुट कर दिए आप, तो क्या आ जाएगा 4a-2b + c। और ये कैसा है, नेगेटिव है, कुछ हमें दिया है। तो ये आपको पता है कि डी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। डी नेगेटिव तो मतलब एक्स एक्सिस को तो कट करेगा नहीं, ये पूरा का पूरा ऊपर बनेगा या फिर पूरा का पूरा नीचे बनेगा। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव रह सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो जैसे डी लेस देन 0 बोला तो हमें पता है कि सब ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। फिर हमें बता दिया ने क्या कि एक -2 पर ये कैसा है, नेगेटिव है। मतलब एक पर नेगेटिव तो हमेशा ही नेगेटिव हो गया ना फिर तो ये बेटा। और क्योंकि डी लेस देन 0 मतलब कट करेगा, ये हमेशा नीचे रहेगा या हमेशा ऊपर रहेगा। तो इन्हें हमें दे दिया कि एक वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हर वैल्यू पे नेगेटिव होगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर, और ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक ऐसा है नेगेटिव है, राइट। एक ऐसा है नेगेटिव, तो अभी नीचे बन रहा है, ये नेगेटिव है। तो हमें पता है जो वाई एक्सिस को जहाँ काटता है वाई इंटरसेप्ट होता है 0,c। अगर ये पूरा का पूरा नीचे है तो वाई एक्सिस को भी नीचे ही काटेगा कहीं, है ना। तो सी भी कैसा हो गया, नेगेटिव। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या था कि a + b + c बताना है लेस देन 0, सही है गलत है। तो a + b + c, ये कुछ नहीं f(1) ही लिखा है, f(1) पुट कर दो आप, a + b + c, राइट। तो हमें पता है कि ऑल डी लेस देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ऑलवेज नेगेटिव रहता है। इन्हें बोल दिया एक वैल्यू पर नेगेटिव है, f(-2) पर नेगेटिव है, तो ये x की हर वैल्यू पे कैसा ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ट्रू। a × c लेस देन 0 सेकेंड स्टेटमेंट, a नेगेटिव b c भी नेगेटिव, तो a × c तो सर पॉजिटिव हो गया ना, और इसने दिया था नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड, जो ये क्वाड्रेटिक है लेस देन 0 है फॉर एवरी रियल x, हाँ ये तो यही रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। आई थिंक ग्राफ का एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का एनालाइज कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ए का सिग्निफिकेंस है, डी का सिग्निफिकेंस है, तो ए का पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड रहेगा, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड रहेगा। फिर डी का सिग्निफिकेंस क्या कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो ये 2 जगह कट कर सकता है, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड है तो इसलिए ऐसा, और ए नेगेटिव तो नीचे, राइट। पर ये 2 जगह कट करेगा। डी = 0 है तो सिर्फ एक्सेस को टच करते हो जाएगा, और डी नेगेटिव है तो एक्सेस को कहीं कट नहीं करेगा ये, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स हैं। तो ये पूरा पूरा ऊपर बनेगा या पूरा पूरा नीचे बनेगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, वर्टेक्स याद होना चाहिए, -b/2 है -d/4 है, और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या होता है 0, c।
अब अगला टॉपिक क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स हैं उसको हम लोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर नंबर के। अगर मैं नंबर के की बात करूं, मान ली हमारी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बन सकता है, या फिर जैसे लोकेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली करना क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो भी आपको थोड़ा क्लियर आइडिया लगेगा। जैसे क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके बीच में ना कोई वेरिएबल घुसा दिया, पी क्यू टी कुछ भी इस तरह का डाल दिया हमने। अब क्या कह रहे हैं कि हैज एक्स इक्वल टू टू लाइंग इनसाइड द रूट। कोई पर्टिकुलर नंबर बोल देंगे कि एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू टेन, एक्स इक्वल टू के। कोई एक नंबर है, वो क्या इनसाइड द रूट्स है, रूट्स के बीच में है। अब रूट्स के अगर बीच में है तो टू, मतलब ये लगभग इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर इस तरह की हो सकती है, राइट। तो हमें बता रहा है टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि टी को वैल्यू अलग रखेंगे तो उस हिसाब से रूट्स बनेंगे। जैसे मान लीजिए टू यहाँ पर है, तो हमारी क्वाड्रेटिक ऐसे भी बन सकती है, क्यों, टी की वैल्यू अलग करेंगे तो उस हिसाब से रूट्स अलग आएंगे। ये क्वाड्रेटिक ऐसे भी बन सकती है, ये क्वाड्रेटिक ऐसे भी बन सकती है। तो टी को हम क्या लें, किस तरीके से कि जो टू है रूट्स के हमेशा अंदर ही रहे। टी को क्या क्या ले सकते हैं हम, है ना। तो टी का वो रेंज बतानी है हमें कि वो क्या रेंज लें जिससे जिस तरह के रूट्स आए तो टू हमेशा क्या रहे, इनसाइड द रूट्स रहे। वन रूट लेस देन टू एंड अदर ग्रेटर देन टू। अगला क्या है कि वन रूट है दो से बड़ा और दो से छोटा हो। तीसरा क्या है, जैसे चौथा ले लिए, हैज रूट सच दैट फाइव लाइज आउटसाइड द रूट्स। जैसे पांच एक नंबर है, कैसा रूट के हमेशा बाहर रहे, इस तरफ रह सकता है या फिर इस तरफ रह सकता है, राइट। और क्या, हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन फाइव, पांच से दोनों बड़े हों, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे ना, जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करते हैं लगभग पांच तरह के केस बनते हैं। यही मतलब जब भी लोकेशन ऑफ रूट आप टॉपिक सुने पहले तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस ये काफी इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको इसके लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करना आनी चाहिए एंड केसेस सॉल्व करने आनी चाहिए, पॉसिबिलिटी बनानी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको बिल्कुल रटा नहीं जा सकता कि कंडीशन को आप याद करने बैठ जाओ, नहीं। इसको फील करिए, समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। स्टार्टिंग में अपन क्या तीन तरह के केस को लेके चलेंगे, उसके बाद टोटल पांच केस बनते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज पांच केस में खत्म हो जाएंगी। तो तीन केस अपन अभी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दो केस है वो क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे अपन। तो स्टार्टिंग के तीन केस क्या बेसिक है कि कोई एक के है क्या हो, रूट्स के बीच में हो। कोई एक नंबर है वो क्या हो, रूट्स के बीच में हो। या फिर क्या हो सकता है, वो के क्या हो, रूट के बाहर हो, ठीक है। मैं एक नंबर ले लिया, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रूट्स के बीच में है, रूट्स के बाहर है, या दोनों रूट्स क्या है, इस नंबर से बड़े हैं, या मैं दूसरा क्वेश्चन बना लिया क्या कि उससे छोटे हैं, ठीक है ना। तो करते बेटा, जैसे पहला कोई एक नंबर है के बिटवीन रूट्स, मतलब लाइन इनसाइड द रूट्स। कोई एक नंबर बोल दिया मैंने जो के है वो क्या है, रूट्स के बीच में है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने रूट्स के बीच में बोल दिया, इसका मतलब तो ऑटोमेटिकली हो ही गया ना बेटा, क्या
जैसे मैंने बोला रूट्स के बीच में है, तो दो रूट्स तो है ही ना मेरे पास। तो या तो ये क्वाड्रेटिक ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, ए नेगेटिव है तो नीचे बनेगा, राइट। अब देख लिए, अगर मैं एफ ऑफ के की वैल्यू निकालूं, कैसी आ रही है सर? नेगेटिव। एफ ऑफ के की कैसी आ रही है इस केस में? पॉजिटिव, राइट। पर एफ ऑफ के तो नेगेटिव इस केस में भी हो सकता है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ कि एफ ऑफ के नेगेटिव इसमें भी है, एफ ऑफ के नेगेटिव इसमें भी है। तो अपन क्या कर रहे हैं, केसेस बनाने का मतलब पॉसिबिलिटी बना, कंडीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि के अगर मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स के बीच में है तो क्या कंडीशन बन रही है। लेकिन यहाँ पे ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के नेगेटिव है। यहाँ पे देखा मैंने एफ ऑफ के कैसा है? पॉजिटिव, और ए कैसा है? नेगेटिव। मतलब ए इंटू एफ ऑफ के, चाहे कोई भी केस हो, अगर रूट्स के बीच में आ रहा है, रूट्स के कैसे आ रहा है? बीच में आ रहा है, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आएगा? देख लो बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोई एक नंबर है कि वो रूट्स के बीच में है, तो कंडीशन क्या बन गई? ए इंटू एफ ऑफ के कैसा हो? नेगेटिव हो। तो हमने देख लिया कि चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, और कोई एक नंबर रूट्स के बीच में है, ये तभी पॉसिबल है जब ए इंटू एफ ऑफ के, मतलब क्वालिटी एक्सप्रेशन की वैल्यू इस नंबर पर कैसी हो? नेगेटिव हो। जैसे पहले केस में देखा ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ के नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। सिमिलरली सेकंड इसमें किसी ने कहा कि सर ये केस देख लो, यहाँ तो रूट्स ही नहीं है, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी अगर ये कंडीशन इसको फॉलो कर गई तो, राइट। यहाँ पर एफ ऑफ के तो नेगेटिव है, पर ए भी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो मुझसे बोला कि कोई नंबर है 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स के बीच में है, मतलब रूट है वो नंबर है वो रूट्स के बीच में है, मतलब ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया? नेगेटिव। दूसरा क्या, जो के है वो कैसा हो? आउटसाइड द रूट्स। अब जैसे आप देखना, जैसे बोला लाइन इनसाइड द रूट, जैसे लाइन इनसाइड बोला तो मतलब फिक्स है कि दो तो है ही ना रूट्स मेरे पास, तभी तो मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ। अब जैसे बोला आउटसाइड बोला, क्या बोला? आउटसाइड। आउटसाइड तो सर के इस साइड हो सकता है ना सर? अगर एक रूट होगा तब भी तो मैं आउटसाइड बोल सकता हूँ ना कि हाँ कि तो आउटसाइड ही है, राइट। क्या हो रहा है ड्राइंग को आज, राइट। कि कुछ चाहे इस साइड बनाओ चाहे इस साइड बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है कि रूट्स के तो बाहर ही है ना, चाहे इस साइड बनाए आप चाहे इस साइड बनाए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आउटसाइड ही है। अब यहाँ पे देखिए ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है सर? ए पॉजिटिव था और एफ ऑफ के भी क्या? पॉजिटिव। इससे तो सर हम ये कह सकते हैं इस केस में सर ए नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, एफ ऑफ के भी कैसा है सर? नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली इस केस में देखिए ए पॉजिटिव और एफ ऑफ के भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। के पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कुछ। यहाँ पर ए नेगेटिव और इस पर के पर वैल्यू भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। आप ये समझ रहे ना, मैं ये एक्स एक्सेस बना रहा हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव आए इसके ऊपर नेगेटिव आए, के पर वैल्यू देखेंगे कुछ नेगेटिव में कट करे, नेगेटिव में आएगी, और ए भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, राइट। पर
ग्रेटर देन जीरो लगा सकता हूँ कब, जब यहाँ पे दो रूट्स हैं। पर यहाँ पे अगर एक रूट है, जब एक रूट है तो ये तो जीरो भी तो हो सकता है ना। जीरो भी हो सकता है। जीरो, अगर इसको हमने जीरो बोल दिया, जरा आप ही सोचना, इसका मतलब क्या है कि यहीं पर बैठा हुआ है, तो आउटसाइड द रूट नहीं कह सकते ना फिर उसे हम। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। अब देखना चाहे कोई और केस लेके देखना, वहां अप्लाई नहीं होगा, जबकि आउटसाइड द रूट है, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो आप, तब क्या, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। और जैसे आउटसाइड द रूट्स बोला, तो रूट्स तो है ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू के लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर हो तो भी जो के है आउटसाइड ऑफ रूट हो सकता है, और जब यहाँ पर एक ही रूट हो तब बी के क्या हो सकता है, आउटसाइड ऑफ रूट हो सकता है। तो इससे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, और ये कैसी है, साइमल्टेनियस है, मतलब कि सर ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, एंड क्यों आउटसाइड ऑफ रूट्स है, मतलब रूट्स है, कैसे हो, रियल हो या रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकते हैं, रियल होने चाहिए। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों साइमल्टेनियस है, तो मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे और क्या लेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तीसरा कंडीशन क्या, जो के है, जो कोई नंबर है वो लेस देन कैसा हो, बोथ रूट से छोटा हो, या फिर कुछ क्वेश्चन में क्या देगा, ग्रेटर देन बोथ रूट्स, दोनों से बड़ा हो। दोनों रूट्स हैं मान लीजिए अल्फा बीटा, के से बड़े हैं, के से, हाँ के से बड़े हैं, मतलब के दोनों से छोटा है, ये क्या है, दोनों रूट से छोटा है। अगर मैं छोटा बोला या फिर बड़ा बोला तो बाहर तो आ ही गया रूट, बाहर तो आ ही गया रूट, तो इसलिए पहले तो आउटसाइड वाली कंडीशन लगा दी डायरेक्टली अपन, कि ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पर के तो इसका मतलब बाहर आ गया, यहाँ हो सकता है एंड यहाँ हो सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसे। रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, माइनस बी बाई टू ए की हेल्प से, वर्टेक्स की हेल्प से। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए सिर्फ अभी ये बोलते हैं कि लेस देन बोथ रूट्स, दोनों रूट से छोटा है, दोनों रूट से क्या है, छोटा है, तो के माइनस बी बाई टू से भी छोटा होगा, कि लेस देन माइनस बी बाई टू। अगर मैं बोल देता के बोथ रूट से कैसा है, बड़ा है, ग्रेटर है, राइट। तो अल्फा बीटा दो रूट हो गए, ये के क्या है, इनसे बड़ा है, इसका मतलब देख रहे हैं ए इंटू एफ ऑफ के कैसा होगा, पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आउटसाइड हो गया है, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, पर हमें क्या बोला है कि ग्रेटर देन बोथ रूट्स, दोनों रूट से बड़ा हो, मतलब कि ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो हम पे आपके 98% क्वेश्चंस इन तीन ही से सॉल्व हो जाएंगे। किन से, इन्हीं तीन केसेस से। क्या बोल सकता है कि कोई एक नंबर है के दोनों रूट्स के बीच में है, दोनों रूट के बीच में है, मतलब ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, आउटसाइड ऑफ रूट से बाहर हो गया,
तो a इंटू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यह क्या बोल देगा कि जो k है दोनों रूट से छोटा है या दोनों रूट से बड़ा है। तो बड़ा है या छोटा है तो बाहर तो आ ही गया, तो बाहर की पहले कंडीशन लगा दी कि a इंटू एफ ऑफ की ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे बाहर आ गया। अब बाहर में डिस्ट्रेट करना है कि हमें कैसा चाहिए, छोटा चाहिए तो माइनस बी बाई टू से छोटा कर देंगे, बड़ा चाहिए तो माइनस बी बाई टू से बड़ा कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन डायरेक्टली, उससे क्लियर होगा। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी बताना है सच दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टी माइनस वन एक्स प्लस टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हैज एक्स इक्वल टू टू लाइंग इनसाइड द रूट्स। तो इसका वजह चलो बेसिक से बनाया मैंने कि ए पॉजिटिव है, ए वन है तो पॉजिटिव है, राइट, तो अपवर्ड बनेगा। अब मुझसे क्या क्वेश्चन में बोला कि x इक्वल टू टू क्या हो, रूट्स के इनसाइड हो। इसका मतलब क्या, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, तो वन इंटू एफ ऑफ टू कैसा हो, नेगेटिव हो। ओके, तो एफ ऑफ टू, तो एक्स का टू रख दीजिए आप, कितना हो गया फोर माइनस टू टाइम्स टी माइनस वन इंटू टू प्लस टी प्लस फाइव लेस देन जीरो। ये कितना आ गया, फोर माइनस टू टी, ये टू टू फोर हो जाएंगे, तो फोर माइनस फोर टी प्लस फोर प्लस टी प्लस फाइव लेस देन जीरो, फोर टी फाइव टी कैलकुलेशन के बाद देख लेता हूँ मैं कि वी स्क्वायर फोर एफ ऑफ टू एक्स फोर हो गया टी माइनस वन प्लस टी प्लस फाइव लेस देन जीरो, फोर माइनस फोर टी प्लस टी प्लस फाइव माइनस फोर टी प्लस टी माइनस थ्री टी, फोर फोर एट और फाइव ट्वेल्व लेस देन जीरो, उसको उधर लिया है तो माइनस ट्वेल्व हो गया, तो टी माइनस थ्री टी प्लस ट्वेल्व लेस देन जीरो, तो टी प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन माइनस फोर। मैं माइनस से डिवाइड कर, माइनस से करते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ माइनस फोर होगा, तो टी ग्रेटर देन फोर, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कुछ ही सिंपल सा था, क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, एट एक्स इक्वल टू टू लाइंग इनसाइड द रूट, कोई एक नंबर है एक्स बराबर टू, वो रूट्स के अंदर आ रहा है, तो हमें टी का इंटरवल बताओ। तो टू अगर अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ए इंटू एफ ऑफ टू लेस देन जीरो होगा, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अगर आप एक बात और ध्यान दें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर एक बात पे और ध्यान दें कि मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर अगर कोई नंबर रूट के अंदर आ रहा है तो उस पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव, और कोई नंबर अगर आउटसाइड आ रहा है रूट्स के तो उस पर कैसा है मेरा, पॉजिटिव, ठीक है। बस एक एनालिसिस थी जो देखी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वन रूट कैसा हो, दो से छोटा हो और एक रूट दो से बड़ा हो। मतलब दो क्या है, इनसाइड द रूट है, तो ये वही हो गया, मतलब सेम ही क्वेश्चन है तो,
राइट, बस क्या पूछने का तरीका अलग है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स कैसे हैं इसके, अपोजिट साइन के हैं, तो ये है लगभग वही इनसाइड द रूट्स, पर कैसे कि रूट्स अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, मतलब जीरो इनके बीच में आएगा, तो जीरो इनसाइड ऑफ रूट्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें जीरो इनसाइड द रूट्स, एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब बल्ले ही बल्ले जीरो है वो बीच में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट जीरो इज इनसाइड ऑफ रूट्स, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो कर देंगे। ए हो गया 1, एफ ऑफ जीरो कितना हो गया, ये हो गया टी प्लस 5 लेस देन जीरो, मतलब टी लेस देन -5। क्लियर होगा। अगला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हैज रूट्स सच दैट 5 लाइज आउटसाइड द रूट। इस क्वाड्रेटिक में 5 क्या है, आउटसाइड है। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसलिए क्या ए इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन जीरो। अगर आप इसको ऐसा भी अगर सोचेंगे ना तब भी देखिए ए नेगेटिव और एफ ऑफ 5 भी नेगेटिव है, तो ए टू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो हमेशा होगा। तो ए 1 हो गया, एफ ऑफ 5 एक्स सीधा 5 पर पुट कर देंगे, राइट, कुछ वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो, एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा है, दिखा देता हूँ आपको। 1 इंटू ए टू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन जीरो करा, यहाँ पर टी की आई, अब एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसको सॉल्व करा तो एक हमारे पास आई, क्या है, जैसे कि -1 और 4 है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, तो टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1। अब यहाँ इक्वल भी है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, फोर से इन्फिनिटी। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का फिर तो तरीका सबसे बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उसे नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर दो। जैसे कौन कौन से नंबर है, -1 है, 4 है, और क्या है -20/11। -20/11 मतलब -1.9 समथिंग, तो ये -1 के पहले आएगा। अब टी ग्रेटर देन दिस, तो इससे बड़ा होना चाहिए, राइट। अब एंड ये चाहिए, यहाँ इसमें क्या है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा है, मतलब इसमें अगर मैं अपने कलर पेन को यूज कर रहा हूँ तो इस पे पीला और लाल दोनों है जो कॉमन है, तो एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है कॉमन, तो क्या हो गया, -20 से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट, जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन 5। इसके जो दोनों रूट्स हैं, बोथ रूट्स वो 5 से कैसे हों, बड़े हों, तो ए इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो कर देंगे। अब इन्हें बोथ रूट्स बोला है, बोथ रूट्स इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का लगेगा, ठीक है। तो इससे तो क्या हो गया, 5 आउटसाइड हो गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर हमें कैसा चाहिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन में चाहिए, क्यों, रूट्स कैसे हो हमारे पास 5 से बड़े, तो -b/2 ग्रेटर देन 5।
तो आप ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और फिर मैं तीनों कंडीशन सॉल्व करेंगे और तीनों का फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया, तो सॉल्व करके ट्राई करना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे यहाँ पे एक बात और है, क्या, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे अगर मुझे रूट पहले से पता होता, या मान लिया कोई इक्वेशन थोड़ी सुंदर सी होती, तो रूट सॉल्व करके बड़े प्यारे से आ रहे होते, मान लीजिए रूट सॉल्व करके टी आ रहा होता, तो जैसे इसने बोला कि जो मान लिया t+5 आ गया रूट, या t² + 5 आ गया रूट, कोई भी एग्जांपल के लिए, तो बोथ रूट्स 5 से बड़े हैं, तो इसके सॉल्व करा मैंने दोनों रूट से, एक जो छोटा वाला है वो भी कैसा 5 से बड़ा हो। मैं वो कंडीशन भी लगा सकता था अगर जब रूट्स में प्यारे आ रहे होते, पर रूट्स प्यारे नहीं है तो मुझे इन कंडीशन में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ, इफ बोथ द रूट्स, जो दोनों रूट्स हैं लाई बिटवीन -3 एंड 5, -3 और 5, जो दोनों रूट्स हैं क्या करें, लाई बिटवीन करें, इन दोनों के बीच में लाई करें। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बीच में लाई करें, तो इसका एक्सट्रीम केस तक क्या जा सकता है, मतलब ये भी बाहर, मतलब इनसाइड द, जो दोनों रूट्स हैं -3 और 5 के बीच में है, ये भी है, और एक्सट्रीम तक क्या हो सकता है कि इक्वल हो जाए, है ना। तो ये तो बेसिकली -3 और 5 क्या है, आउटसाइड है, तो a इंटू -f(-3) ग्रेटर देन 0, पर ये 0 भी हो सकता है, राइट, 0 भी हो सकता है, तो इसलिए इक्वल भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, -3 आउटसाइड ऑफ रूट है, तो उसकी कंडीशन लगा दी, राइट, -3 और 5 के बीच में दोनों रूट आने चाहिए, तो -b/2a, -3 से क्या बड़ा होगा। अब f(5) बाहर है, f(5) की कंडीशन लगा दी, यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल क्यों लग रहा है कि इसके बीच में आने चाहिए, लाई बिटवीन -3 और 5, तो 5 पर भी तो आ सकता है ना, इसलिए अपन ले रहे हैं, और दोनों रूट 5 से छोटे हो, इन दोनों को मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को साथ में, क्या कि -b/2 है, -3 और -5 से बड़ा हो। तो आप ये कंडीशन सॉल्व करेंगे और फिर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा, क्या करा, दोनों रूट्स हैं -3 और 5 के बीच में, मतलब -3 बाहर है, तो आउटसाइड की कंडीशन लगा दी, फिर क्या 5 क्या है, 5 भी बाहर है, कंडीशन लगा दी, और जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक बार भी लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि सबसे इंटरसेक्शन लेना ही है ना, तो 2 बार सॉल्व करने का एक केस फायदा नहीं है। अब इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या, कि जैसे इसके अगर मैं देखूं, जो इक्वेशन है ये इतनी बुरी नहीं है, इतनी प्यारी इक्वेशन है, x-k का होल स्क्वायर -2 = 0, इसके रूट्स इजीली आ सकते हैं, तो ये 4 है ना, ये x-k का होल स्क्वायर -4 = 0 लिखा हुआ है, राइट, तो x = क्या आ गया, +-2 और k +-2,
मतलब k+2 और k-2 दो रूट हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं क्या कि -3 और 5 के बीच में रूट आए, तो छोटा रूट है माइनस, जो छोटा रूट है, तो मैं देखिए दो रूट क्या है मेरे पे, एक k-2 और एक k+2 है। k-2 छोटा है, k+2 क्या है बड़ा। जो रूट है -3 और 5 के बीच में आए, तो k-2 क्या है, -3 से बड़ा हो या एट मोस्ट बराबर हो जाए, और k+2 क्या 5 से छोटा हो या बराबर हो। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। और k+2 क्या 5 से छोटा हो या बराबर हो। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे पे रूट सुंदर आ रहे थे, प्यारे आ रहे थे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाया। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी पड़ती, राइट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। हमारे पास केस सिंपल वही है कि जो रूट है इनसाइड हो आउटसाइड हो, अब या फिर आउटसाइड में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि दोनों से छोटा है या दोनों से बड़ा है, बस। लेकिन अगर हमें किसी के रूट मिल जाए तो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रूट मिल गया था k+2 और k-2, तो इनने बोला है कि -3 और 5 के बीच में रूट हो, तो डायरेक्टली हमने देखा कि छोटा वाला है -3 से बड़ा हो और जो बड़ा वाला है वो 5 से छोटा हो, तो सिंपली आ गया। अगर हमें रूट सिंपली प्यार से नहीं मिल पाते हैं, बदसूरत आ रहे होते हैं, तो हमें कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। जैसे -3 बाहर है तो माइनस आउटसाइड कंडीशन लगा दी, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और फिर 5 के लिए लगा दी कि a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन्हें बोला कि इन दोनों के बीच में रहे, तो -b/2 है, वो भी -3 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये, दूसरी ये दोनों तो एक ही है, तो तीसरी ये और ये चौथी ये, तो 4 में सॉल्व करता और क्या रहता है इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ये इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब हमें क्या बताना है कि ये x² प्लस ax प्लस a² प्लस 6a लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r नहीं है, वहां पे नहीं जाना जो अपने पढ़ा था। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, 1 से 2 के बीच में क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए इसका a कैसा है, पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड बनेगा, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव है, मतलब वो किन किन वैल्यूज पर होगी, इनसाइड द रूट। कोई नंबर अगर इनसाइड हो रूट हो तभी तो नेगेटिव होगा, राइट। मतलब इनने क्या बोला है कि हमें एक एक वैल्यूज बतानी है, राइट, जब ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है और क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा, और एक पर्टिकुलर बिलोंग्स टू आर नहीं दिया, बिलोंग्स टू आर होता तो हमारा डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, सॉरी ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 ये हो जाता। भाई हमसे क्या बोला है, सिर्फ 1 और 2 के बीच में ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो, मतलब ये 1 और 2 क्या आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं अपन, अब चाहे तो 1-2 मिनट का पॉज ले सकते हैं और फिर सोच सकते हैं कि हम क्या करें। अब कोई एक नंबर इनसाइड ऑफ रूट है, मतलब a इंटू एफ ऑफ 1 ये भी नेगेटिव हो, एंड a ऑफ एफ ऑफ 2 ये भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कंडीशन लगाई, ये दोनों साइमल्टेनियस होनी चाहिए, 1 भी और 2 भी। अब यहां देखिए ध्यान से कि यहाँ पे लेस देन दिया था, लेस देन इक्वल नहीं दिया था, तो
लेस देन दिया था, इसलिए 1 को हम रूट पर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 अगर रूट होता तो इस वैल्यू तो 0 हो जाती, पर इनने क्या दिया है हमें, सिर्फ लेस देन दिया है, इसे लेस देन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो f(1) लेस देन 0, x की 1 रख दिया, ये क्या हो गया, a² प्लस a प्लस 6a लेस देन 0। अब f(2), x की 2 रखना है, तो a² प्लस 8a प्लस 4 लेस देन 0। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसे, यहाँ f(1) था ना, इसकी 1 रखा था, तो a² प्लस 6a और a 7a और प्लस 1 लेस देन 0। इसके अब रूट्स देखने पड़ेंगे, राइट। लेस देन 0 है ना, तो वही फैक्टर बना के नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो वो इसके बेकार से बनेंगे, दिख रहा है रूट रूट में जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कि आपको समझ आएगी कैसे देखा जाता है, और इससे आगे क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा उल्टी सीधी है या खराब सी है, तो कैसे अप्रोच कराया जाए। तो करते हैं, तो a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार मैं कैलकुलेशन देख के चलता हूँ, ऐसा ना कुछ गलत हो जाए। b² प्लस 7a प्लस 1 लेस देन 0 माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac 2a ये 7 प्लस माइनस 49 से 4 गए, क्या हो गया, 45 हो गया। 45 तो 3√5, इसका मतलब जैसे एक फैक्टर होगा, मतलब a माइनस करके आएंगे ना, रूट अल्फा बीटा होता है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, राइट। तो ऐसे a माइनस दिस और a माइनस एक प्लस का ले लिया, तो दूसरा माइनस का। सेवन माइनस 3√5 बाई 2 माइनस 7 प्लस 3√5 बाई 2 प्लस माइनस प्लस, हमसे क्या बोला है, प्लस नेगेटिव बोला है, राइट, लेस देन। तो a बिलोंग्स टू माइनस 7 माइनस 3√5 बाई 2 माइनस 7 प्लस 3√5 बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। f(2) इसके 2 रखा था, तो a² प्लस 8a प्लस 4 लेस देन 0। तो ये हो रहा है क्या, सिंपली प्लस माइनस अंडर रूट 64 से 16 गए, तो 48 आ गया। हम्म, पोर्ट्रेट बोले तो प्लस माइनस 12 ठीक है ना, कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेशन ही है बस ये। ज्यादा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन तो मतलब लगभग खत्म ही हो गया, कंडीशन लगाते ही क्या कि ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है सिर्फ 1 से 2 के लिए, मतलब 1 पर भी नेगेटिव हो 2 पर भी नेगेटिव हो, जो सिमेट्री सॉल्व करना है। थ्योरी वाला पार्ट खत्म, अभी एक बेसिस और कैलकुलेशन वाला पार्ट चल रहा है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है हमें बस। तो इसको सॉल्व किया तो फिर ये इंटरवल आ गया था। अब इसको सॉल्व किया तो
-4 प्लस 2√3 और -4 -2√3 और -4 प्लस 2√3 आएंगे, राइट। हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। -2√3 और -4 प्लस 2√3। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और फिर कॉमन ले लेना है। अब देखिए, अब ये आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि ये रूट में है, तो अपन अप्रोक्स वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। √5 कितना होता है, ऊपर 2 पॉइंट कुछ करके आता है, राइट। तो 6 पॉइंट कुछ -6 पॉइंट कुछ -7, ये हो गया कितना, -13 पॉइंट कुछ करते हुए, और -13 पॉइंट बाय 2, तो -6 पॉइंट कुछ करते हुए आएगा लगभग ये, ठीक है। अपन एक अप्रोक्स वैल्यू लिख रहे हैं बस। जब इसको देखा मैंने तो √5 हुए अप्रोक्सीमेट 2 तक वैल्यू जाएगी, 2 पॉइंट कुछ 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू -7, तो माइनस का ये कितना जाएगा, माइनस का कुछ पॉइंट में वैल्यू डिवाइड बाय 2 करूंगा तो माइनस का 0.5 अप्रोक्स। इसमें देखा √3 मतलब 1.7 होती है अप्रोक्स वैल्यू, 1.7 इंटू 2 2.4, -4 माइनस का 2.4 तो माइनस का 6.4, ठीक है ना। मतलब ये बड़ा है इससे। जब इसको किया तो √3 1.7 टू 2, ये 2.4 -4 प्लस 2.4 माइनस का 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, मतलब ये वैल्यू से बड़ी है। तो पहला वाला क्या था कि -7 -3√5 से -7 प्लस 3√5 तक। दूसरा क्या था, -4 -2√3 से -4 प्लस 2√3, तो कॉमन ये आ गया। -4 -2√3 से -7 प्लस 3√5/2 तक। हमसे क्या बोला है कि इसकी तो जो भी इंटीरियर आता है उसके स्क्वायर्स का सम, तो इसकी वैल्यू -6.4 समथिंग थी, राइट, और इसकी वैल्यू माइनस का 0.5 अप्रोक्स थी। √5 मतलब 2.2 लगभग ले सकते हैं अपन, तो 2.2 6.6 -7 करेंगे, -0.4/2 -0.25 या माइनस 2 पॉइंट समथिंग। इसके बीच में इंटीरियर क्या आ गए, -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये सबके स्क्वायर का सम कर देना है। तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, ठीक है। 3 कैरी हो गई, 3 और 2 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ गया 91, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा टफ नहीं था पर कैलकुलेशन इसकी बड़ी टफ थी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कराने का पर्पज ये था कि जब बेकार से कैलकुलेशन है तो आपको किस तरह से अप्रोच रखनी है। पहली बात तो हिम्मत नहीं हारनी है, जैसे कई बार क्या होता है बच्चे आधे में टूट जाते हैं कि ऐसी कैलकुलेशन है, पर हिम्मत नहीं हारनी है और इफिशियंटली और फास्टली करते जाना है। जैसे क्वेश्चन मैं अगर रिपीट करूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 सेटिस्फाइड फॉर, सिर्फ x 1 से 2 बोला है, बिलोंग्स टू 1 नहीं बोला। तो 1 से 2 बोला मतलब 1 और 2 इनसाइड ऑफ रूट थे, इनसाइड ऑफ रूट की कंडीशन लगा दी। जब इनसाइड ऑफ, जैसे बेटा
क्या होता है कि जैसे मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि ये आया कहाँ से, आपको इसको याद तो रखना ही रहेगा। अगर याद नहीं रख सकते तो आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपके लिए बिल्कुल यूज टू या कॉमन चीज बन जाए। जैसे मैं कभी कंडीशन को याद नहीं रखता हूँ, जैसे सॉल्व करने बैठता हूँ मुझे अपने आप ही समझ में आ जाती है कि हाँ ये अगर जैसे क्वाड्रेटिक है और रूट के इनसाइड है, मतलब क्या होगा कि a इंटू एफ ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट। अगर आउटसाइड है तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया, है ना। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स भी देखने पड़ेंगे। अब जब बोल दिया कि कोई एक नंबर दोनों से छोटा हो तो आउटसाइड तो हो गया, वो कंडीशन लगा दी, एंड माइनस बी बाई टू से उसे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस तरह से मैं अपने आप ही कंडीशन बना लेता हूँ, इसे इसको याद नहीं रखना पड़ता। तो जैसी कंडीशन लगाई उसके आगे सॉल्विंग थी, तो इसकी सॉल्विंग थोड़ी वैसी थी कि इसमें रूट्स के अंदर कुछ आ रहे थे, तो अप्रॉक्स वैल्यू लेके अपन को सॉल्व करना था। जैसे सॉल्व करा, मैं देखा मेरे पे ये इंटरवल आ गया, इन्हें बोला था कि जितने इंटीजर आए इसको स्क्वायर का सम देखना है। तो मैं देखा कि 1 से 6 तक में ये इंटीजर, मतलब इसके बीच में 1 से 6 तक इंटीजर आ रहे हैं, इसके स्क्वायर का सम कर दिया फटाफट। ये तो अभी आपने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा ना, इसलिए अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेते तो ये 1 से 6 तक के स्क्वायर का सम है। तो सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6 में एन की जगह 6 रख लेते तो फटाफट 1 सेकंड में आ जाता, ठीक है ना। तो अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो मैं इसलिए आपको एक एक इंडिया का स्क्वायर का सम जोड़ के दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है अगला बेटा, कि इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, हमसे बोल दिया कि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5, देन m lies in the interval। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक दी है, क्वाड्रेटिक तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दी है। बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, 1 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। इसके दोनों रूट्स 1 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो m का इंटरवल बताना है हमें। तो बेटा इसमें कुछ नहीं, जो पहले करा था, क्या कि जो बोथ रूट्स है 1 से 5 के बीच में है, तो 1 आउटसाइड का पहले लगा दो अपन, 1 और 5 आउटसाइड भी तो है, तो a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0, है ना, पहली दूसरी। आप सोच रहे हो कि यहीं पे मैं आगे लिखते आता, पर डी की कंडीशन दोनों में सेम ही है ना, तो बार बार थोड़ा सॉल्व करेंगे अपन, एक ही बार सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अब इन्हें बोल दिया कि दो रूट्स हैं, बोथ रूट्स, ठीक है ना, और रियल और डिस्टिंक्ट बोल दिया इन्हें हमसे, तो डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और 1 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस बी बाई टू, बट एक्स 1 और 5 के बीच में होगा। तो ये 4 कंडीशन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या कि अगर इसके रूट्स निकाल सकें अपन, ठीक है ना, अगर रूट्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, रूट्स निकालो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। दो रूट्स आएंगे, छोटा वाला रूट होगा, मतलब जो माइनस हो रहा होगा वो छोटा होगा, किसी में कुछ घटेगा तो कम ही आएगा ना, और किसी में कुछ जोड़ेगा तो ज्यादा आएगा। तो एक ये रूट आ गए, एक रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इफ बोथ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल डिस्टिंक्ट हैं और इस इंटरवल में लाई करते हैं, तो दूसरा मैं चाहे तो इन चारों को सॉल्व कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि जो छोटा रूट है वो 1 से बड़ा हो, छोटा रूट है 1 से बड़ा हो, एंड जो बड़ा रूट है वो 5 से क्या हो, छोटा हो। तो चाहे तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, पर यहाँ थोड़ा सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि
रूट आ गया तो स्क्वायर करने पड़ेंगे, और इनइक्वालिटी में स्क्वायर करते हैं तो उसके भी पंगे होते हैं बेटा, तो वहाँ पे कुछ केस का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे रहेगा कि क्वेश्चन में अगर देखें कि सिंपल से, जैसे यहाँ तो रूट वूट आ रहा है तो बेकार से, तो यहाँ तो आप इस पे ही जाओ तो सही है। जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह बड़े प्यारे से रूट्स आ रहे थे, k-2 k+2, तो इसमें यहाँ पर जाओ तो सही है अगर रूट प्यारे से आए। अगर प्यारे से नहीं है तो कंडीशन पे खेलना ही सही है। तो यहाँ मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ आपको, कंडीशन समझा दी है, अब आप अपने आप सॉल्व करना, सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा की तरह मैं इसका भी PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लगाई ने क्या, d>0, इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि बोला है डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या, दोनों रूट्स क्या है 1 और 5 के बीच में, और क्या बोला है कि 1 और 5 के बीच है, तो 1 और 5 आउटसाइड है, a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0। तो आप सॉल्व करना और फिर सबका क्या लेना, इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लगभग इस तरह के क्वेश्चन जहाँ तक दिखेंगे, तो ये 95 से 98% तक लोकेशन रूट्स में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। पर यहाँ पे एक दो वो अलग से आती है कैटेगरी, अपन उसे देख लेते हैं किस तरह से। मैं वैसे क्वेश्चन के जरिए समझाने का ट्राई करता हूँ। क्या, you find the value of m for which exactly one root of the equation lies in this interval। क्या बोला है कि -2 से 4 के बीच में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, -2 ये 4। क्वेश्चन समझिएगा, m का वैल्यू फाइंड करो, m का इंटरवल बताओ फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइस इन -2 और 4, इसके बीच में क्या एग्जैक्टली 1 आए, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 रूट आए, तो अब बेटा जैसे कि एक देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है क्या, कि अगर कोई ए और बी कोई दो नंबर हैं, या k1 k2 बोल देते हैं ना, क्या ए भी यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो k1 k2 के बीच में कोई एक रूट आ रहा है, इसका मतलब गारंटी है कि एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, नहीं तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उस पर वैल्यूज अपोजिट साइन की होंगी, मतलब एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तभी तो काटेंगे एक्सिस को, पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो काटेंगे, अदरवाइज कैसे काटेंगे, राइट। तो इसलिए उनका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। तो बस एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 क्या कर दिए, लेस देन 0 कर दिए। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोथ रूट होते तो अपन ने देख ही लिया था, दोनों k1 k2 इनसाइड होते तो देख लिया था। आई थिंक ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा तो दोबारा इसको देखना और उसको लॉजिकली समझने का ट्राई करना। जैसे हर बार अपन कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इम्पोजिंग द कंडीशंस, जिससे वो जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे बोला है कि k1 k2
के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आए। एग्जैक्ट एक रूट कब आएगा? एक रूट एग्जैक्टली आ रहा है मतलब क्या कि ये कहीं कट कर रहा है, K1 K2 के बीच में एक्सेस को कहीं कट कर रहा है। इसका मतलब एक जगह नेगेटिव है, दूसरी जगह पॉजिटिव, ये तो पहली जगह नेगेटिव, दूसरी जगह पॉजिटिव, ऐसा होगा। ठीक है ना? तो कंडीशन लगाई तो हमारा आ गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल है हमारा। क्या है? क्लोज इंटरवल -2 और 4 के बीच में। इसका मतलब क्या, अगर ये ऐसा जा रहा हो तभी हमारा केस सेटिस्फाइड है, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसका एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल के बीच में आए। अब 0 से 3 के बीच में क्या आता है, एग्जैक्टली एक रूट आए। ठीक है ना? ये केस तो हमारा है ही। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है कि सर वहां पे क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। मतलब इस क्वेश्चन में ये वाले केसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट? ये वाले केसेस भी क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, लेस देन 0 कर देंगे तो मतलब एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, या पहले पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव, तो एग्जैक्टली एक रूट तो आ ही रहा है हमारा, ये कंडीशन तो है। उसके साथ में हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे ना, उसको लेके हम अलग से चेक कर देंगे क्या उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो उसे रख लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। कैसे देख लेते हैं। क्या बोला था, ऑल पॉसिबल वैल्यू बतानी थी, एक रूट हो 0 से 3 के बीच में, मतलब एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 क्या हो, लेस देन 0 हो, तो रखा। एस के 0 रखते ही क्या आ गया, 2a। एस के 3 रखते ही क्या आ गया, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a, राइट? एक्स का 3 रखा है 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0, तो a इंटू a प्लस 6 लेस देन 0, 0 और 6 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, तो a क्या आ गया, 0 से 6 के बीच में आ गया ना, 0 से 6 के बीच में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 0 और 6 पे देख लेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो उसको अपन इंक्लूड कर देंगे अपने सॉल्यूशन में, मतलब वहां पे ऊपर की जगह क्लोज आ जाएगा। ओके, तो ए को 0 रखा, ए को 0 रखते एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब दोनों रूट्स क्या आ गए, 0 0। इनने क्या बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट आए 0 से 3 के बीच में, तो दोनों रूट 0 0 आ रहे हैं, तो एक रूट तो 0 से 3 के बीच में नहीं आ रहा, तो ये डिस्कार्ड हो गया। ए को अगर 6 लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हो गया 4 3 12, राइट? तो एक आ गया 3, एक आ गया 4, तो 3 0 से 3 के बीच में 3 और 4, तो 0 से 3 के लिए तो एक भी रूट नहीं आ रहा यहाँ पर, तो ये भी केस क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 0 से 6। हम्म हाँ, कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी बेटा, यहाँ पे माइनस का a प्लस 6 था ना, तो ये हो जाएगा
आप देख रहे हो ना, ये -3 है +2 है, माइनस का ए, 9 - 3 6, -a + 6, तो ये a इंटू a - 6 ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं करा, माइनस का वो साइड मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, है ना। तो हमें ग्रेटर चाहिए यहाँ पर, तो -∞ से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अभी भी यहाँ पे एक्सट्रीम 0 6 है, इन्फिनिटी पे चेक करेंगे नहीं ऑब्वियसली, 0 और 6 है, 0 और 6 पे चेक करा, हमने देखा कि सॉल्व मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे उसमें नहीं इंक्लूड होंगे। यहाँ भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, जैसे ए को 0 पुट करा यहाँ पे, हाँ a+1 था ना, तो x² - x आएगा, तो x - 1 = 0। आज बड़ी गलती हो रही है कैलकुलेशन में यार, क्या बात है। तो 0 और 1, तो 0 से 3 के बीच में एक रूट आ रहा है 1, 0 पे तो ओपन है ना बेटा, तो 0 से 3 के बीच में कितना एक रूट आ रहा है एग्जैक्टली, तो a = 0 को हम केस अपने में इंक्लूड कर लेंगे, और यहाँ पे 3 4 आ रहा था, ये नहीं है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसलिए ये। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं, तो क्या क्वेश्चन था कि फाइंड ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमें ए की सारी वैल्यूज बताओ फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 3 के बीच में आए, 0 से 3 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आए। तो हम क्या करते थे, f(0) इंटू f(3) का प्रोडक्ट <<0 आना चाहिए। इसको मैं पर्टिकुलर एक से समझाता हूँ कि 0 और 3 के बीच में एक ही आना चाहिए, तो इसका क्या प्रोडक्ट जो करेंगे वो क्या आएगा, <0 आएगा। तो हम पे एक इंटरवल आ गया ए का। अब इसमें क्या हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है बेटा, चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे इस वाले में जब अपन लगाते हैं तो ये वाले केस ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। हमने जैसे कहा कि f(k1) इंटू f(k2) <0, जैसे करा f(k1) इंटू f(k2) <0, उसमें ये वाले केस हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि k1 में तो वैल्यू 0 है, राइट। तो ये वाले केस हट जाते हैं, हमें चाहिए होता है कि -2 से मतलब k1 से k2 के में एक ही रूट चाहिए, या तो 2 रूट आ रहे हैं तो ये वाले केस लेते नहीं है, इसलिए ये कंडीशन लगाते हो हमारे साथ एग्जैक्टली आ जाता है। लेकिन जैसे हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल आते ही इस केस को भी हमें लेना पड़ जाएगा। क्यों लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है, मतलब k1 में तो इंक्लूड नहीं है ना, एक्सक्लूड है, राइट। तो ये वाले केस भी आ जाते हैं, इसलिए हमें k1 k2 पर अलग से चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि सार क्या है, जो आपने अब तक वीडियो में देखा कि इनसाइड ऑफ रूट हो तो कैसे होगा, आउटसाइड ऑफ रूट हो तो कैसे होगा, या एक रूट से ग्रेटर एक रूट से लेसर, दोनों मतलब दोनों रूट्स 2 के अंदर हैं, मतलब 1 से 2 के बीच में है तो कैसे करना है, ये दोनों रूट्स के 1 से 2, दोनों रूट्स के अंदर नंबर 1 से 2 के बीच में है। इनने उसको कैसे दिखाया था कि जो क्वाड्रेटिक थी 1 से 2 में नेगेटिव थी, राइट। जो क्वाड्रेटिक थी 1 से 2 में कैसी थी, नेगेटिव थी, और उसका ए पॉजिटिव दिया था, इसलिए 1 से 2 इनसाइड ऑफ रूट है। इसको वो किसी और क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कभी ए नेगेटिव दे दें और बोल दें कि 1 से 2 के बीच में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, इसका मतलब भी वो ये कि 1 से 2 लाइंग इनसाइड द रूट्स हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा फिर ये लास्ट, ये हमने केसेस देखे थे, उसके बाद लास्ट केस क्या था कि k1 k2 दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आए, जब क्लोज इंटरवल है, जब क्लोज इंटरवल है तो k1 k2, तो
केवल K2 केस में एग्जैक्टली एक रूट आए, राइट। तो K1 जब क्लोज था तो हमारे ये वाले केस भी इंक्लूड थे, मतलब कि ये वाले केस आ सकते थे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी हमें। सॉरी, आ नहीं सकते थे, आ नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, K1 से K2 के बीच में एक ही रूट होना चाहिए था, दो रूट हो गए तो ये आ नहीं सकते थे, जैसे हमने लेस देन कर रखा था। पर जैसे हमने ओपन इंटरवल की बात करी तो ये वाले केस भी अब इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे हमें एक्सट्रीम पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेट ऑफ all real values of lambda for which this equation always has exactly one root in interval 0 से 1। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी आए exactly one root तो ध्यान से देखिए कि क्लोज है या ओपन है। अगर क्लोज इंटरवल है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये क्लोज इंटरवल होता है 0 से 1 में, तो f ऑफ 0 f ऑफ 1 लेस देन 0 करेंगे, राइट, और आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, खेल खत्म हमारा। क्योंकि जैसे लेस देन 0 करा तो हमारे ये वाले केस भी ऑटोमेटिकली हट गए, ये वाले केस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 से इनफिनिटी दो रूट हो गए। पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ओपन इंटरवल दिया है। जैसे ओपन इंटरवल दे दिया हमें तो ये केस तो है ही, साथ में अब ये वाले केस भी आ जाएंगे। तो हमें एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 तो लेस देन 0 करना ही करना है, साथ में एक्सट्रीम पॉइंट पर चेक और करना पड़ेगा हमें। तो सॉल्व करते हैं। जैसे ही बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जैक्टली एक रूट है 0 से 1 के बीच में, मतलब एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तभी एक रूट हो सकता है ना। एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, या एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मतलब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तभी रूट आ सकता है। तो 0 एक्स की जगह 0 पुट करा तो वैल्यू क्या आ गई 2, एक्स की जगह 1 पुट करा, ये क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0, तो हमेशा क्या होता है 1 3 प्लस माइनस प्लस बेबी कब लगाया, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3। अब क्या, जब लैम्डा 1 हो और जब लैम्डा 3 हो, उस पर सॉल्व करके देखना है क्या हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सेटिस्फाई हो रही है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, नहीं हो रही तो एक्सक्लूड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी अगर ऑप्शन देखें आप तो 1 से 3 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है डी। ये देखो, इसे मतलब कई बार ऑप्शन लिखने से क्या अपना टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि अब आंसर 1 से 3 भी आएगा, ये पक्का है। अब यहाँ पे ओपन की जगह क्लोज आएगा या ओपन ही रहेगा, ये कैसे अपने कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। कंडीशन मतलब कि लैम्डा इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे लैम्डा इक्वल टू 3 पर, राइट। तो आंसर ये होगा, ये होगा, ये हो सकता है, या फिर ये, वो तो मतलब चेक करके अपन को देखना पड़ेगा, राइट। इनमें से कोई एक होगा। तो हमें इनमें से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक तरह का ही आंसर तो 1 से 3 में ही होगा ना। साइनिज मतलब जो ब्रैकेट्स हैं वही अलग अलग हो सकते हैं, वो हमें चेक करना रहेगा। पर हमें इसे एक दिखा, बाकी तो ये तो गारंटेड नहीं होंगे। तो डी आंसर हो गया डायरेक्टली हमारा। मतलब ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बच जाए, क्वेश्चन में टाइम बच जाए। जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी तो आप पूरा सॉल्व करिए। जैसे लैम्डा इक्वल टू 1 है तो लैम्डा की जगह 1 रखती, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, राइट। तो इसको सॉल्व करके आप देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा। और लैम्डा इक्वल टू 3 रखें तो 3 9 प्लस 1 10, 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट देख लेना, क्या एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है क्या 0 से 1 फीट में आ रहा है, सेटिस्फाई होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर होगा। तो
आई होप इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा। अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा कि एनालिसिस ऑफ ग्राफ। लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ ली थी, आज उसका रिवील करके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी एंड लोकेशन ऑफ रूट्स करा। तो इसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ऑफिशियली सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और मैं इसमें अपलोड कर दूंगा जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फंक्शन में आते हैं, वैसे फंक्शन में जल्दी सॉल्व करे जाते हैं, पर सेक ऑफ कंप्लीशन मैं यहीं पे आपको पढ़ा दूंगा जिसमें मॉड्यूलस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लोएस्ट इंटीजर है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें बन के। जैसे आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन में अपन फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें कुछ सॉल्व करे थे कि सॉल्व करना, जैसे x माइनस 1/x में क्वाड्रेटिक बनती है या बाय क्वाड्रेटिक बनती है, राइट। या फिर जैसे e की पावर 4x वाला एक क्वेश्चन देखा था अपन ने। इस तरह के आपको मैं थोड़े और जैसे एक दो लॉग के बता दूंगा, और मॉड के या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट के या लोएस्ट इंटीजर क्या है तो कैसे सॉल्व कराया जाता है ये आपको बता दूंगा। तो अगर ये पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें। और कुछ आपका कुछ विचार हो तो उसे प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। इसका पूरा का मैं लिंक बना के पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा लिंक, ठीक है। और उसके साथ ही एक डीपीपी भी बनाई है मैंने, उसको मैं कम्युनिटी में और इसके साथ ही इस वीडियो के लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।